यूके सरकार ने इस्लामिक स्पीकर डॉक्टर जाकिर नाइक की एंट्री उस देश में बैन कर दी है। उनका कहना है कि कुछ उनके स्टेटमेंट्स उन्हें आपत्तिजनक लगे। हमारे साथ आज तक पे खास बातचीत के लिए खुद डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद है। डॉक्टर नाइक, जब आपने पहली बार ये सुना तो आपका इस पे क्या रिएक्शन है? मेरा ये समझना है क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है यूरोपियन ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो मेरा ये समझना है क्योंकि जो पीस टीवी सबसे पॉपुलर चैनल है दुनिया में, इस्लामिक चैनल सबसे पॉपुलर है और यूके गवर्नमेंट जानती है इसे, तो मेरा नजरिया है कि उसके वजह से बैन लगा रहे और वो जानते हैं कि सबसे पॉपुलर स्पीकर जो दुनिया में इस्लामिक है, जो सबसे ज्यादा लोग को जमा कर सकता है, चाहे वो मुसलमान या गैर मुसलमान हो, उनकी तकरीर के लिए, वो है जाकिर नाइक। ये मेरा पहला कहना है। और दूसरा है कि मेरे समझ में आता है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, इट इज नॉट ए लीगल डिसीजन। लीगली वो जानते हैं कि जो उन्हें कर चुके हैं, उन लोग ने मेरे कुछ तकरीर के पोर्शन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके मिसकोट किया है। इन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी कोर्ट दुनिया में ये नहीं कह सकती कि मैं टेररिज्म फैलाना चाहता हूं, और ये दुनिया जानती है कि आई एम वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट स्पीकर्स अगेंस्ट टेररिज्म और मैं वायलेंस के खिलाफ हूं। तो उनका मिसकोटेशन एक पॉलिटिकल डिसीजन था, तो कि टू बर्ड्स विद वन स्टोन हो, तो क्या वो इस्लाम को फैलने से रोके और उसके साथ साथ मेरे पे इल्जाम लगाए कि जाकिर टेररिज्म को फैला रहा है, और वो ये साबित करना चाहते कि नई गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टेररिज्म के खिलाफ है। मेरा सवाल अगला वही था कि जो आप कह रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो हमें यूके गवर्नमेंट की ओर से जानकारी मिली कि आपने किसी पुराने स्पीच में ये कहा था कि हर मुसलमान को एक आतंकवादी होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपको एट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये स्टेटमेंट मैं कह चुका हूं, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वो मीडिया को कुछ और कह रही है, मुझे कुछ और कह रही है। जब मुझे 2 दिन पहले परसों उनके तरफ से लेटर मिला, उनने कहा कि मेरे 4 स्टेटमेंट पर उनका एतराज है और मेरा ये स्टेटमेंट फुल कोट किया, उन्हें इन कॉन्टेक्स्ट कोट किया, और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है क्या उनके लेटर में मेरी स्पीच को कोट किया है। टेररिस्ट बाय डेफिनेशन मीन्स अ पर्सन हु टेरराइजेस। व्हेन अ रॉबर सीज अ पुलिसमैन इज टेरिफाइड, सो फॉर अ रॉबर अ पुलिसमैन इज अ टेररिस्ट। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट टू अ रॉबर। एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट टू ईच एंड एवरी एंटी सोशल एलिमेंट। और मैं कंटिन्यू करता हूं। I am aware that terrorist more commonly is used for a person who terrorizes an innocent person. In this context, no Muslim should even terrorize a single innocent human being. तो एक स्टेटमेंट को मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना, मैंने कहा कि अगर कोई चोर कोई पुलिस को देखता है तो उसके दिल में दहशत होती है, तो उस चोर के लिए पुलिसमैन टेररिस्ट है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा साथ साथ कि मैं जानता हूं कि आमतौर पर टेररिस्ट उसे कहते हैं जो एक आम इंसान, बेगुनाह इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी मुसलमान एक भी बेगुनाह इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। तो मुझे फुल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे, लेकिन मीडिया को क्यों हाफ बोल रहे? उसका मतलब वो जानते हैं कि ये चीज अगर मीडिया में लीक हुई तो कोई भी आम इंसान कह सकता है कि ये जाकिर तो अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज्म के खिलाफ है। तो अब जो डिसीजन यूके गवर्नमेंट ने दे दिया है, क्या इसके खिलाफ आप न्यायालय में जाएंगे? बेशक हम इस डिसीजन को चैलेंज करने वाले हैं और हमने यूके के टॉप लॉयर फर्म्स को हायर किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जुडिशियल रिवीजन यानी उनके डिसीजन को चैलेंज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें पूरा फेथ है जुडिशियल सिस्टम में, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में भी हमें फेथ है और यूके के भी, कि जब ये कोर्ट में जाएगा इंशाल्लाह बहुत सून इसका जो उन्होंने डिसीजन है उसको रद्द किया जाएगा। और साथ साथ मुझे लाखों ईमेल, हजारों फोन कॉल आ रहे हैं मुसलमान के कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहते। तो मैंने कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते, देखिए कि प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक मजहब अमन का है। और उसके साथ साथ ये टेस्ट है पॉलिटिशियंस के लिए, यूके गवर्नमेंट के, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, क्या वो हक का साथ देते हैं, क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा का साथ देते हैं। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, उन्हें हक का साथ देना चाहिए। और अगर एक हिंदुस्तान नागरिक जो टॉप 100 मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में आ चुका है और जो दुनिया जानती है क्या मैं टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, अगर उनके खिलाफ कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके बदनाम किया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट एक पिटीशन लिखना चाहिए यूके गवर्नमेंट को, क्या उनके डिसीजन को रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर नाइक। तो जैसे डॉक्टर नाइक ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है और उनके जो स्टेटमेंट्स है उन्हें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है, और सबसे खास बात कि वो अगले हफ्ते न्यायालय में इसके खिलाफ अपील करेंगे। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ अभिषेक चौधरी, मुंबई, आज तक।